और मेरा मतलब यहाँ पे आना एक मतलब किस्मत कह लो। किसी हीरे को तराशने के लिए एक अच्छे जौहरी की आवश्यकता होती है। मेरे साथ वो जौहरी मौजूद है। 25 का जब पेपर हुआ था उसके बाद एकदम ब्रेकडाउन हो चुका था। मेहनत को फल मिला, खुशी वही है। मैंने बात ही क्यों सोचा कि मैं बात में ही जाऊँ, बात में पढ़ाई करूँ आगे। तो सेलेक्ट हुआ उनको बधाई, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले वाला ज़्यादा आसान था, अब की बार वाला टफ था। जैसे ही यहाँ पे बात में आया देन मेरे को लगा कि ये तो अलग ही कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है। गुरु की पहचान चेहरे से होती है। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद शिक्षा नगरी सीकर की एक ऐसी कोचिंग जिसने मात्र 1 साल में ऐसे परिणाम दिए जिसने सबको चौंका दिया। कोचिंग का नाम है पाथ, और पाथ के वो टॉपर्स मेरे साथ मौजूद है। टॉपर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक सर। कौन सी रैंक आई आपकी? सर मेरी रैंक है 6000। 6000वीं रैंक आई है। कब आपने पाथ ज्वाइन की? कैसे पढ़ाई का शेड्यूल रहता था? सारी चीजें बताइए। सर 25 का जब पेपर हुआ था उसके बाद एकदम ब्रेकडाउन हो चुका था। लग रहा था कि अब नहीं है, तो मेरी सर से बात हुई तो सर ने बोला कि तू चिंता मत कर, तू हमारे पास आ जा, हम तेरे को मतलब सुधारेंगे और तेरी जो गलतियाँ थी उस पर हम काम करेंगे। तो सर जो इन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और जो मेरी पहले जो गलतियाँ थी कंसेप्ट्स में, उसको इतनी डिटेल में सर ने समझाया, एक एक टॉपिक पे टाइम देके, वो सर इतना अच्छा रहा मेरे साथ। और जो टीचर्स ने जो मतलब पेपर करवाए, जितना जो 3 मई का पेपर हुआ था सर, वो ऑलमोस्ट एज अ रेप्लिका लगा था हमें नीट का, मतलब जो हमारे पेपर होते थे यहाँ पे। और यही 21 मई के लिए भी लागू होता है कि मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं पेपर में अलग। फिजिक्स में जरूर थोड़े हार्ड लगे थे, पर जो कॉन्सेप्ट थे उनसे वो क्वेश्चन हो जा रहे थे सर। जो पहले पेपर हुआ वो हाँ आसान था या इस बार वाला आसान? पहले वाला ज़्यादा आसान था, अब की बार वाला टफ था सर। वो पेपर कैसा हुआ था? अब की बार वाला सर पेपर बहुत अच्छा हुआ था। पिछले वाला पेपर भी अच्छा हुआ था सर। आप बता रहे निराशा हुई थी, क्या सीकर छोड़ के आप वापस चले गए थे? सर जब 2025 वाला पेपर होता तब तो सर जरूर ऐसा हुआ था कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो सर मेरे को बुलाते रहते थे मतलब अपने से बात करने के लिए, ताकि मतलब मेरा मन लगा रहे और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े सर। हाँ जी सर। जी, आपका क्या नाम है? ईशान सिंह। कौन सी रैंक आई आपकी? ऑल इंडिया रैंक 131 इन जनरल कैटेगरी। 131 जनरल कैटेगरी। आप क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? किस तरीके से पढ़ाई करते थे? नॉर्मली सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि क्लास के अंदर पूरा ध्यान से एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट सर जो बता रहे हैं उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेना। देन उसके बाद फिर मैंने घर जाके पहले एक ब्रेक लेता था छोटा सा, देन क्लास नोट्स रिवाइज करने में सर रेगुलरली होमवर्क वगैरह देते रहते थे, बताते थे कि ये ऐसे करना है, देन उसको वापस रिवाइज करता था। एंड ऐसे करते करते एट लास्ट कंसिस्टेंटली फिर वो एडअप हो गया। ज्वाइन कैसे किया आपने? बात ही क्यों सोचा कि मैं बात में ही जाऊँ, बात में पढ़ाई करूँ, आगे की तैयारी करूँ? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो एम्स दिल्ली में थे, तो वो मेरे को कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो लगभग सारों से बड़े हुए हैं, तो क्या ये इनकी वजह से आज के टाइम पे हम यहाँ पे एम्स दिल्ली में हैं, तो क्या एक बार तू इनसे बात करके देख, एक आधे लेक्चर लगा के देख। फिर मैं जैसे ही यहाँ पे बात में आया देन मेरे को लगा कि ये तो अलग ही कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है। फिर वो उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे बात में आ गया। 131 आप रैंक बता रहे हैं, जब आपने सुना कि 131 ऑल इंडिया में आपकी रैंक आ गई है तो कैसा महसूस हुआ? पहली बार कैसा लगा? पहले तो मेरे को ऐसे लगा कि ऐसा मेरे को कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट देन फिर बाद में फिर इतने सर ने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताए, फिर एट लास्ट जैसे हुआ तो फिर मैं एकदम पहले तो ऐसे हुआ कि कैसे हो गया। देन फिर मैंने सर के पास फ़ोन लाया, सर ऐसे है, फिर सर क्या कोई नहीं बढ़िया है बेटा, ऐसे। पाथ कोचिंग कैसे बेस्ट लगी? काफ़ी कोचिंग से सीकर में और भी बहुत सारे नीट की तैयारी करवाती है। मेन वहाँ पे मेन जो मेरे को डिफरेंस लगता है वो कॉन्सेप्ट्स का है। वहाँ यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट के बेस से बिल्ड करते हुए चलते हैं, जो नींव है प्रॉपर वो एक प्रॉपर बिल्ड करके सर भेजते हैं क्लास से। एंड जो जब सर बताते हैं कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, फिर वो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली कोचिंग्स के अंदर इतनी अच्छे लेवल पे नहीं देखने मिलती है। अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो भविष्य में तैयारी कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे बोल हिंदुस्तान में? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाथ बेस्ट कोचिंग है आज के टाइम पे नीट के लिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे है वो कहीं नहीं दिखने वाले मेरे को। बाकी अगर मतलब ऐसे है ना कि किसी इंसान को कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी यहाँ पे आके एक बेस बिल्ड करके आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है नीट में। ये देखिए, कहते हैं कि किसी हीरे को तराशने के लिए एक अच्छे जौहरी की आवश्यकता होती है। मेरे साथ वो जौहरी मौजूद है, वो सर मौजूद है जिन्होंने ऐसे हीरे तराशे और ये आज पूरे देश में अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। 131 रैंक आई है इनकी। सर मौजूद है। सर, 1 साल का समय बहुत कम होता है और इतने रैंक देना कितना मुश्किल रहा? सर पहले तो सभी बच्चों पेरेंट्स को बधाई जो डॉक्टर बने। वो कहावत है ना कि गुरु की पहचान चेहरे से होती है। द्रोणाचार्य को अर्जुन की वजह से जाना जाता है, तो हमारे पास मेहनती बच्चे थे, ईमानदार,
बच्चे थे जो हमारे साथ रात दिन लग के मेहनत की और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिला। इसमें बहुत खुशी होती है जब इंसान मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो सर अपना मारवाड़ी में कि मेहनत को फल मिला, खुशी वही है। एक चर्चा है, ये पाथ की टीम की चर्चाएं बहुत हो रही है कि पाथ की टीम ऐसी है, बहुत शानदार टीम है। आपकी टीम के बारे में क्या कहेंगे? सर हमारी टीम, हमारा देखो ये टारगेट, इस फील्ड में हम पूरी टीम के एक्सपीरियंस की बात करें तो 100 साल है। हम एज ए डायरेक्टर नहीं, हम एज ए टीचर हैं सर। ये इंस्टीट्यूट हम एज ए टीचर स्टार्ट किया था, तो हम 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। काउंटर पे पर्सनल प्रॉब्लम बच्चा बेझिझक मिल लेता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि बच्चा आके कि सर यहाँ डायरेक्टर वाली फीलिंग है, नहीं। 24 घंटे बच्चों को बोल रखा है कि बेटा कोई भी समस्या हो पढ़ाई से पर्सनल, वो खुल के मिले। तो बच्चों में डर नहीं होता, तो उससे एक रिजल्ट उभर के आता है। बच्चा 100% कॉन्फिडेंस से अपनी प्रॉब्लम बताता है। बेटा आप सर कौन सी फैकल्टी के टीचर हैं? मैं सर केमिस्ट्री का हूँ। केमिस्ट्री के टीचर हो। ये देखिए, ये पूरा कैंपस भरा हुआ, क्या इतने सारे स्टूडेंट एडमिशन लेने आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, ये सब स्टूडेंट, इनमें सेलेक्टेड बच्चे भी हैं, इस साल के बच्चे भी, वो देखने आए हैं कि सर अगले साल हम भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। तो हमारे वो बच्चे भी हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, वो पेरेंट्स भी हैं जो एडमिशन लेना आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं कि कैसा एडमिशन है, और सेलेक्टेड बच्चे भी हैं। उन माता पिता को क्या कहना चाहोगे जो घर बैठे देख रहे हैं कि वो अपने बच्चों को सीकर भेजें, नीट की तैयारी करवाएं, IIT की तैयारी करवाएं, क्या कहना चाहोगे? देखो सर, जो सेलेक्ट हुआ उनको बधाई, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो सिलेक्शन नहीं हुआ ये कोई उसके लिए हताश होने की चीज़ नहीं। जीवन में मौके मिलते हैं, जहाँ भी छोटी मोटी अपनी गलतियाँ हुई हैं उसको वापस रीस्टोर करना है, रीस्टार्ट करो तैयारी। और अगर इस साल आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आप भी अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि बच्चा मेहनत करता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, तो उनको मैं एक ही राय दूंगा, अब आओ एडमिशन लो और अगले साल की तैयारी पे आँख बीच के स्टार्ट कर देता है। जी सर, थैंक यू। ये और भी बच्चे हैं मेरे साथ, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम राजीव है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बहरोड के पास से हूँ। बहरोड अलवर के पास के हो? यस सर। कौन सी रैंक आई है आपकी? नहीं, मैं इस साल तैयारी करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी तैयारी करने पहुंचे हो, तो पाथ को क्यों चुना? क्या चुनने का क्या सर एक तो टीचर्स की जो प्रेजेंस है वो बढ़िया है। हाँ। जो 10 टीचर्स को फाउंडर्स हैं वो उनके बारे में बहुत सुना है मैंने इंटरनेट में, यूट्यूब वगैरह पे। आपने सुना इंटरनेट के माध्यम से, फिर आगे देखा तो कैसा क्या डिफरेंस लगा दोनों बहुत से? बढ़िया माहौल लगा। और कोचिंग्स में मैंने ट्राई किया था, मतलब ऑनलाइन काउंसलर से बात करने की, तो वहाँ पे इतना बेटर मतलब रिजल्ट नहीं मिला या इतनी टॉकेटिव बातें नहीं मिली। इधर मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, टीचर्स अच्छे से समझाते हैं। डाउट टाइम जो चीजें ऑनलाइन आपने देखी यूट्यूब के माध्यम से, वो चीजें यहाँ मिल रही हैं आपको? बिल्कुल उनसे बेहतर मिल रही है सर। सेटिस्फाई हो पाथ से Yes, पूरा? sir. हमारे साथ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं पंजाब लुधियाना से यहाँ पे आया हूँ। पंजाब लुधियाना, इतनी दूर से सीकर आए हो पढ़ने हाँ। आप? कोटा भी जा सकते थे, सीकर को क्यों चुना? सीकर मेरे को ना मतलब 11th-12th से मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को यहाँ का ना मतलब टीचिंग स्टाफ वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा मतलब यहाँ पे आना एक मतलब किस्मत कह लो। सीकर आना किस्मत कहते हैं। किस्मत से आप सीकर आए, फिर सीकर आके आपने पाथ को ही क्यों चुना? बाद में मेरे को एकदम फ्रेश टीम देखने को मिली। मतलब यहाँ पे एकदम सारे ना मतलब पूरा अपना 100% देते हैं। जैसे और कोचिंग देखा जाए अपना, वहाँ पे टीचर इतना ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पे सारे टीचर एकदम मिलके सब बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। स्पेशली मैं तो AK सर को कहना चाहूँगा। एक बच्चे से मिलते हैं कैसे? एक बच्चे से। फेवरेट टीचर है क्या सर आप? AK सर फेवरेट। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो डाउट टाइम पे भी बिल्कुल प्रॉपर समझाते हैं, कभी मतलब किसी को कुछ कहते नहीं है। क्लास के बाद भी अगर उनसे कुछ पूछना चाहे तो बताते हैं, और कैसे पढ़ाई को अपने और करीब लेके आना है वो बताते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो सब बताते हैं क्लास में भी, और अगर वैसे पर्सनली पूछना चाहो तो वो भी बताते हैं। बिल्कुल, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। Thank you, मैं sir. चाहूँगी अगली बार आपका इंटरव्यू लेने आऊँ तो आप टॉपर हो उसमें। Thank you, sir. सबसे पहले आपका इंटरव्यू लूँ। थैंक यू सर। तो ये पाथ के वो बच्चे थे, वो टीचर से जिनसे हमने बात की, और उन्होंने बताया कि एक साल में ऐसा कमाल उन्होंने कैसे किया, कैसे मेहनत की। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक। नमस्कार। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें।